उसका हिसाब किताब निर्मला सीतारमण से भी ज्यादा तेज है। वो भारत की बेटी है, अपने हक के लिए लड़ना जानती है, अपने अधिकारों के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। वो अपने गरीब पिता के पाई पाई की कीमत पहचानती है और अपने हक के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। आपके एक कदम से आपके भविष्य के दीदार हो जाते हैं। हरदोई में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ जब एक बेटी के हौसले और जज्बे ने उसे पूरे इलाके में फेमस कर दिया। महज 85 रुपए के लिए हरदोई की एक बेटी ने कुछ ऐसा कर दिया कि लोग उस बच्ची को देखकर कह उठे, ये तो आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बनेगी, नहीं तो कम से कम फाइनेंस मिनिस्टर तो बनेगी ही। बहुत पहेलियां न बुझाकर अब आपको पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन उससे पहले हरदोई के थाने में रोती बिलखती इस बच्ची को जरा देखिए, कैसे रो रो कर पुलिस के सामने अपनी दर्द भरी दास्तां बता रही है। पापा जब इतनी मदद करके पढ़ाते हैं तो सोना तो बनता है। बिल्कुल सर वो समझते नहीं है कि किसी की मजबूरी में मोटे पतलों की दुकान में। दरअसल ये वीडियो माधवगंज थाने का है, जहां जन सुनवाई के दौरान हरदोई के MS पब्लिक स्कूल की 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा संध्या रोती बिलखती थाने पहुंची। थानेदार के सामने पहुंचकर फपक फपक कर रोने लगी। जन सुनवाई में जितने भी लोग मौजूद थे सभी उस बच्ची को रोता देखकर चौंक गए, लेकिन जब लड़की ने अपनी पूरी बात बताई तो वहां मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। फपकते हुए संध्या ने थानेदार को बताया कि किताब वाले अंकल ने उससे 85 रुपए अधिक ले लिए हैं। पापा मजदूरी करते हैं, किसी तरह पेट काट काट कर पढ़ा रहे हैं। हमने सुना है और पढ़ा भी है कि उपभोक्ता के अधिकार होते हैं, इसलिए हमारा पैसा वापस कराया जाए। लड़की सिसकियां ले लेकर रो रही थी और बता रही थी कि मैंने अंकुर डिपो वाले अंकल से भौतिक विज्ञान की किताब खरीदी थी, उन्होंने 850 रुपए में दी। दूसरी दुकानों में एक किताब 765 रुपए में मिलती है। जब हमने अंकल से कहा कि उन्होंने पैसे ज्यादा ले लिए हैं, वो पैसा वापस कर दें, तो अंकल ने पैसे वापस करने से मना कर दिया। संध्या बताती है कि पापा मजदूरी करके पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मेरी चप्पल टूट गई है, चप्पल को 5 रुपए देकर जुड़वाया है, ड्रेस भी फट गई है, मुझे मेरे पैसे वापस करा दीजिए। पापा जब इतनी मदद करके पढ़ाते हैं तो सोना तो बनता है। बिल्कुल सर वो समझते नहीं है कि किसी की मजबूरी में मोटे पतलों की दुकान में। पैसा वापस नहीं कर रहा है, कौन है? कह रहे थे जाओ जाके थाने जाओ देखे क्या कर लोगी जाके। सर हमने किताब में पढ़ा था कि उपभोक्ताओं का जो शोषण किया जाता है उनके अधिकार हमारे पास है सर, इसलिए सर यहाँ आए थे। बच्ची की बात सुनकर जन सुनवाई में बैठे अफसरों की भी आंखें नम हो गईं। आनन फानन में उस बच्ची के साथ 2 महिला सिपाहियों को दुकानदार के पास भेजा। बच्ची के साथ पुलिस को देखकर दुकानदार के तोते उड़ गए। आनन फानन में जनाब कैलकुलेटर लेकर हिसाब किताब करने लगे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने गलत पंगा ले लिया है। तत्काल अपनी गलती मानी और उस बच्ची को बकाए पैसे वापस देकर माफी मांग ली। 10% काट दिया। अच्छा, मतलब टोटल रेंज कितना है इसका? 850 रुपए रेट है इसका। हाँ, और 10% काट रहे हैं। कितना देंगे आप? इंटू 1065 पड़ते हैं 765 रुपए। अच्छा, कितने का दिए थे ये आपको? 765। और अन्य दुकानों पे कितने की मिल रही है? अन्य दुकानों पे भी 765 की मिल रही है। हाँ? 850 में दी है। और इन्होंने कितने में दी? 850। अगर दी तो 850 में आपने क्यों दिया जब 10% डिस्काउंट कर? हाँ 10% काट रहे हैं। तो ये कह रही है 850 में दिए हैं आप। अगर दिए हैं तो वापस करेंगे ना, कहते रहे वापस करेंगे। जब हमने पर्चा देखा किसने दिया था आपको बुक? इनसे मंगाई थी तो ये बाद में देने आए थे। झोले में आप ही ने तो भरी थी। नहीं, पॉलिथीन में। तो 850 लेके आए थे अपना। अच्छा लेके आई थी, कोई बात नहीं, झोला लेके। संध्या की महज 85 रुपए के लिए की गई इस जद्दोजहद में हर किसी के दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा कर दी। इलाके का हर कोई जिसने भी उस छोटी बच्ची को अपने अधिकारों के लिए इस लड़ाई को लड़ते देखा, वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। सरकारें तमाम योजनाएं चलाती हैं गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए, लेकिन सही मायने में जरूरत संध्या जैसी बच्चियों की मदद की है, क्योंकि एक बच्ची जो इस गरीबी और मुफलिसी के बीच में अपने अधिकारों को पहचानती है और उसके लिए लड़ना जानती है,
उसे अगर शिक्षा का अच्छा माहौल और संसाधन मिले तो देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकती है। 9वीं में पढ़ने वाली संध्या को उसके 85 रुपए तो वापस मिल गए, लेकिन उसने सिस्टम की पोल जरूर खोल दी। उसने बताया कि कैसे गरीबों का शोषण किया जाता है, कैसे लोग अपने अधिकारों को जाने बगैर लूटने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन एक छोटी बच्ची ने बड़ी नसीहत दे दी, अगर शिद्दत के साथ अपने अधिकारों को पाने की लगन हो तो वह आपको जरूर मिलती है। हम संध्या के इस जोश और जज्बे को सैल्यूट करते हैं। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए हरदोई से ऋतिक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।